नमस्कार साथियों, मैं मुनीश वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के ऑफिसर प्लेटफॉर्म को स्वागत करता हूं। आज इस आवासीय पर्व के माध्यम से NGPRU रोहतक यूनिवर्सिटी में चल रहे इवेंट सेमेस्टर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसी के साथ शुरू करते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी और पेपर कोड है 16116। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें तथा दोस्तों को भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1963 1963 में। इसको शॉर्ट में NSC भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज नॉट फैक्टर ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ वैरायटीज, यानी निम्न में से कौन सा एक प्रजातियों के ह्रास का एक कारक नहीं है? तो आइसोलेशन डिस्टेंस, यानी अलगाव दूरी, जबकि डेवलपमेंट, वेरिएशन, मैकेनिकल मिक्सचर और म्यूटेशन ये सभी कारक हैं ह्रास होने के। नेक्स्ट इज ब्रीडर सीड शुड हैव जेनेटिकली प्योर्ड ऑफ, यानी प्रजनक बीज आनुवंशिक रूप से शुद्ध होते हैं तो 100%। नेक्स्ट इज ब्रीडर सीड इज द प्रोजनी ऑफ, यानी प्रजनक बीज संतत होती है न्यूक्लियस सीड, यानी केंद्रकीय बीज की। नेक्स्ट इज टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड, यानी आधारी बीज का टैग का रंग होता है व्हाइट और जबकि सर्टिफाइड सीड का ब्लू होता है और ब्रीडर सीड का गोल्डन येलो होता है। नेक्स्ट इज द टैग साइज ऑफ ब्रीडर सीड, यानी प्रजनक बीज के टैग का आकार होता है 12 × 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज फाउंडेशन सीड इज द प्रोजनी ऑफ, यानी आधारी बीज संतत होती है ब्रीडर सीड यानी प्रजनक बीज की। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ मैकेनिकल मिक्सचर, यानी आंतरिक संदूषण का स्रोत है तो वॉलंटियर प्लांट, सीड ड्रिल और एडजेसेंट फील्ड ये सभी है। नेक्स्ट इज द टैग कलर यूज फॉर न्यूक्लियस सीड, यानी केंद्रकीय बीज का टैग का रंग होता है तो इनमें से नन ऑफ दीज कोई नहीं है। नेक्स्ट इज सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ व्हीट, यानी गेहूं फसल का बीज गुणन अनुपात होता है 1:20। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे। सीड एक्ट हैज बीन एनफोर्स्ड इन इंडिया, यानी निम्न में से किस वर्ष भारत में बीज अधिनियम लागू हुआ था? तो 1966 में, जबकि अगर हम प्रभावी की बात करेंगे तो ये 1969 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी एक स्वपरागित फसल यानी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है? तो काउपी यानी लोबिया। नेक्स्ट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ व्हीट सीड प्रोडक्शन, यानी गेहूं के बीज उत्पादन है तो अलगाव दूरी होती है 3 मीटर। नेक्स्ट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के उपरांत पोलर न्यूक्लाई बदल जाता है तो एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में। नेक्स्ट द टर्म हेटेरोसिस शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो GS सल 1914। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा एक प्रायः परंपरागत फसल यानी ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है? तो सोरगम ज्वार। नेक्स्ट इज केंट इज द पॉपुलर वैरायटी ऑफ, यानी केंट एक लोकप्रिय प्रजाति है तो फोरेज ओट यानी चारा जई की। नेक्स्ट इज नगीना इज द पॉपुलर वैरायटी ऑफ, यानी नगीना किस फसल की एक लोकप्रिय प्रजाति है? तो पैडी धान की। नेक्स्ट इज आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर राइस सीड प्रोडक्शन, यानी धान के बीज उत्पादन हेतु अलगाव दूरी होती है 3 मीटर। नेक्स्ट इज बरसीम फसल का अवांछनीय खरपतवार यानी ऑब्जेक्शनेबल बीज कौन सा है? तो कासनी। नेक्स्ट इज इंडियन सीड एक्ट 1966, यानी भारतीय बीज अधिनियम में कितने सेक्शन है? तो 25। नेक्स्ट इज AICMIP, यानी फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यानी प्रथम अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ अलाइवनेस ऑफ सीड इज कॉल्ड, यानी बीज की जीवंतता के स्तर को कहा जाता है सीड वायबिलिटी, यानी बीज जीवंतता। नेक्स्ट इज बीज जो जलमग्न अवायवीय दशा यानी अंडर एनारोबिक सबमर्ज्ड वाटर में अंकुरित होने की क्षमता रखता हो तो वो धान का बीज है। नेक्स्ट इज खराब बीज का शोषण गुणांक, इसको रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट शॉर्ट में RQ बोलते हैं, हमेशा रहता है RQ मोर देन 1 यानी 1 से अधिक। नेक्स्ट इज सीड वायबिलिटी, यानी बीज की जीवंतता परीक्षण किया जाता है तो TZ यानी टेट्राजोलियम टेस्ट से। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा एक द्विबीजपत्री फसल यानी डाइकोटिलेडन क्रॉप है? तो ग्राउंडनट यानी मूंगफली। नेक्स्ट इज ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है जेनेटिक प्योरिटी यानी आनुवंशिक शुद्धता के लिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ हार्ड सीड, यानी कठोर बीज का विकास का कारण होता है तो जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों ही फैक्टर हैं। नेक्स्ट इज इन आफ्टर राइपनिंग कंडीशन, यानी पकने के बाद की स्थिति। सीड इज मैच्योर, बीज परिपक्व होता है। एम्ब्रियो इज इमैच्योर, यानी भ्रूण अपरिपक्व रहता है। दोनों ही दशाएं होती है। नेक्स्ट इज CSTL, यानी सेंट्रल सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी, यानी केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो NSRTC यानी नेशनल सीड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट इज सीड मार्केटिंग कंप्राइजेज, यानी बीज विपणन में शामिल है तो डिमांड फॉरकास्ट मांग का पूर्वानुमान, मार्केटिंग स्ट्रक्चर बाजार की संरचना, अरेंजमेंट ऑफ सीड स्टोरेज बीज भंडारण की व्यवस्था ये सभी। नेक्स्ट इज यदि बीज की आपूर्ति कम होता है तब बीज अपेक्षाकृत बेचा जाता है हाई प्राइसेस यानी अधिक मूल्य पर। नेक्स्ट इज फॉर सीड प्रोडक्शन ओनियन इज, यानी बीज उत्पादन के लिए प्याज एक फसल है बाइनियल क्रॉप यानी द्विवर्षीय। नेक्स्ट इज टोमेटो इज नॉर्मली, यानी टमाटर प्राय फसल है तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप यानी स्वपरागित फसल। नेक्स्ट इज द रिमूवल ऑफ
ऑफ टाइप प्लांट इज कॉल्ड रोगिंग, यानी ऑफ टाइप पौधों को निकालना रोगिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज सीड फील्ड शुड बी फ्री फ्रॉम, यानी बीज प्रक्षेत्र मुक्त होना चाहिए वॉलंटियर प्लांट्स यानी स्वैच्छिक पौधे से, वीड प्लांट्स खरपतवार के पौधे से, अदर क्रॉप प्लांट्स दूसरी फसल के पौधे से, ये सभी। नेक्स्ट इज डिटेसलिंग शब्द संबंधित है मेज यानी मक्का से, यानी रिमूवल ऑफ टैसल यानी मेल पार्ट इज कॉल्ड डिटेसलिंग। नेक्स्ट इज बीज फसल उत्पादन हेतु बीज का प्रयोग करना चाहिए नॉन प्योरिटी ज्ञात शुद्धता का, एप्रोप्रिएट क्लास उचित वर्ग का, ऑब्टेन फ्रॉम ऑथराइज्ड एजेंसी अधिकृत एजेंसी से प्राप्त का, इन सभी का। नेक्स्ट इज बीज फसल में संदूषण यानी कंटामिनेशन का मुख्य स्रोत है तो रोग यानी अवांछित पौधे। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा एक संकरण से संकर बीज का उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड का होता है तो A/R, यानी A को मेरिस्टाइल लाइन और R को रिस्टोरर लाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज बरसीम के बीज उत्पादन के दौरान निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए तो यूरिया का, क्योंकि यह एक लेगुमिनस क्रॉप है, स्वतः ही वातावरण से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेगी। नेक्स्ट इज पूसा चिकनी इज द पॉपुलर वैरायटी, यानी पूसा चिकनी एक लोकप्रिय प्रजाति है तो स्पंज गार्ड यानी चिकनी तुरई की। नेक्स्ट इज मेज क्रॉप कंसिडर्ड एज, यानी मक्का फसल को बेसिकली तो सीरियल क्रॉप समझा जाता है, लेकिन इसका सीरियल फोरेज यानी चारा के रूप में, वेजिटेबल्स और सब्जी के रूप में, इन सभी में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज प्राइमरी डोरमेंसी, यानी प्राथमिक सुसुप्तता का कारण होता है तो एम्ब्रियो फैक्टर भ्रूण कारक, सीड कोड फैक्टर बीज चोल कारक, ये दोनों ही। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन इन मेज, यानी मक्का के परागण में सहयोग करता है तो एनिमोफिली यानी बिंड के द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा एक भंडारण कीट यानी स्टोरेज ग्रेन पेस्ट है तो खपरा बीटल, इसका नाम है ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। नेक्स्ट इज भंडारित अनाज को प्रायः खराब नहीं करता है तो रोडेंट्स यानी चूहा, जबकि इंसेक्ट बैक्टीरिया और फंजाई ये खराब कर देते हैं। नेक्स्ट इज वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेशन टैग, यानी प्रमाणीकरण टैग की वैधता अवधि कितनी होती है तो 9 मंथ। नेक्स्ट इज द सुटेबल टेम्परेचर फॉर व्हीट सीड जर्मिनेशन, यानी गेहूं के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान होता है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज बरसीम के प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड उत्पादन हेतु कितनी अलगाव दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस की आवश्यकता होती है तो 100 मीटर। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा एक स्थान बीज भंडारण हेतु अधिक उपयुक्त है यानी मोर सुटेबल फॉर सीड स्टोरेज तो रांची झारखंड। नेक्स्ट इज ट्रिपिंग मैकेनिज्म, यानी ट्रिपिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है तो लूसर्न। यूपी 262 किस फसल की प्रजाति है तो व्हीट यानी गेहूं की। नेक्स्ट इज द बुक सीड टेक्नोलॉजी हैज बीन रिटन, यानी बीज प्रौद्योगिकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो RL अग्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट इज फूलगोभी के आधारी बीज यानी फाउंडेशन सीड वर्ग हेतु न्यूनतम अलगाव दूरी यानी मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस होती है तो 1600 मीटर। नेक्स्ट इज सिनर्जिट्स अथवा एंटीपोडल कोशिकाएं भ्रूण में बदल जाती हैं जिसे कहते हैं एपोगैमी। नेक्स्ट इज मैक्सिमम सीड क्वालिटी अटेन्स, यानी बीज की गुणवत्ता अधिकतम होती है तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कारकीय परिपक्वता से। नेक्स्ट इज पिकिंग संबंधित है कॉटन यानी कपास से। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन एक स्वभाव से अधिक आर्द्रताग्राही बीज यानी मोर हाइग्रोस्कोपिक के नेचर होता है तो मस्टर्ड यानी सरसों। नेक्स्ट इज इंडियन सीड एक्ट 1966, यानी भारतीय बीज अधिनियम 1966 के किस सेक्शन में फसल प्रजातियों को सूचित करने की शक्ति का प्रावधान है तो सेक्शन 5। नेक्स्ट इज गेहूं में खुला कंडुआ यानी लूज स्मेट के संक्रमण कब होता है फ्लावरिंग स्टेज यानी पुष्पावस्था में। नेक्स्ट इज सीड बोर्न डिजीज ऑफ व्हीट, यानी गेहूं का बीज जनित रोग है तो लूज स्मेट, इसको बोलते हैं अस्टिलिगोनुडा ट्रिटिसाई। नेक्स्ट इज व्हिच एजेंसी प्रोड्यूस द ब्रीडर सीड, यानी निम्न में से कौन एक संस्था प्रजनक बीज का उत्पादन करती है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन नेचर ऑफ व्हीट सीड, यानी गेहूं बीज का अंकुरण स्वभाव होता है तो हाइपोजियल अधोभूमि प्रकार का। नेक्स्ट इज गर्म वायु से बीज को सुखाने हेतु अधिकतम ताप होता है तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट इज बीज की सुखाई में रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल कंपाउंड भी उपयोग में लाए जाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका जल, ये सभी। नेक्स्ट इज सीड रेट इन व्हीट पर हेक्टेयर, यानी गेहूं का बीज दर प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम पड़ता है। नेक्स्ट इज सोरघम इजे, यानी ज्वार है एक प्रोटोगाइनी नेचर की। नेक्स्ट इज सीड रेट पर हेक्टेयर ऑफ पीएच, यानी मटर में प्रति हेक्टेयर बीज दर 60 से 75 किलोग्राम पड़ता है। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, यानी उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। शॉर्ट में इसको UPSSCA बोलते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द स्टेमन इज कॉल्ड, यानी पुंकेसर को निकालने की प्रक्रिया एमस्कुलेशन कहलाती है यानी विपंसीकरण। नेक्स्ट इज रो स्पेसिंग ऑफ ग्रामेज, यानी चना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द सीड रेट ऑफ किलोग्राम पर हेक्टेयर इन बरसीम, यानी बरसीम में प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा किलोग्राम में लगती है तो 25 से 30 किलोग्राम। नेक्स्ट एंड लास्ट, निम्न में से कौन सा एक रबी की फसल नहीं है तो मूंग, ये जायद की फसल है, जबकि लेंटिल, मसूर, ग्राम चना, खेसारी ये सभी रबी क्रॉप की फसल है। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्योरिटी एनालिसिस
इज डन यानी शुद्धता परीक्षण किया जाता है वर्किंग सैंपल यानी कार्यकारी नमूना पर। नेक्स्ट इज फॉर जर्मिनेशन टेस्ट सीड ऑफ खरीफ क्रॉप शुड बी केप्ट यानी अंकुरण परीक्षण के लिए खरीफ फसलों के बीजों को किस तापक्रम पर रखना चाहिए, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। नेक्स्ट इज मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड इन इंडिया यानी भारत में न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक प्रकाशित किए जाते हैं तो सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट इज शेडिंग टेस्ट से संबंधित है तो आर लाइन, इसको रिस्टोरर लाइन भी कहा जाता है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन शॉर्ट में इसको NSC बोलते हैं यानी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी, 1963 में। नेक्स्ट इज बोटेनिकली ए सीड इज ए राइपेंड ओव्यूल यानी वानस्पतिक रूप से बीज क्या है, परिपक्व बीजांड। नेक्स्ट इज सीड ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यानी बीज सुखायत आवश्यक है किसको संरक्षित करने के लिए, वायबिलिटी एंड बीगर यानी जीवन क्षमता एवं ओज के लिए। नेक्स्ट इज ज्वार के संकर बीज यानी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए A/R को किस अनुपात में बोया जाता है, तो 4:2 यानी 4:2 के रेशियो में। नेक्स्ट इज फाउंडेशन सीड इज द प्रोजनी ऑफ आधारीय बीज की संतति है तो ब्रीडर सीड यानी प्रजनक बीज की। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ ऑर्थोडॉक्स सीड यानी रूढ़वादी बीज का उदाहरण है तो व्हीट गेहूं। नेक्स्ट इज 2 लाइन सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन यानी किस फसल के संकर बीज का उत्पादन के लिए 2 लाइन विधि का उपयोग किया जाता है, तो राइस धान। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज है यानी मोनोकोटाइलिडन्स नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो ओनियन प्याज का। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑर्गन इन डाइकोट सीड यानी द्विबीजपत्री बीजों में भंडारण अंग कौन सा है, कोटाइलिडन्स यानी बीजपत्र। नेक्स्ट इज रोगिंग इन व्हीट यानी गेहूं में रोगिंग करना चाहिए प्रायर टू फ्लावरिंग पुष्पन से पहले, एट फ्लावरिंग पुष्पन अवस्था पर, एट मैच्योरिटी परिपक्वता अवस्था पर, इन सभी के। नेक्स्ट इज फर्स्ट मेज हाइब्रिड रिलीज इन द ईयर यानी मक्का की पहली संकर प्रजाति किस वर्ष विमोचित हुई थी, तो 1961 में। नेक्स्ट इज बीज उत्पादन के समय में यांत्रिक मिश्रण यानी मैकेनिकल मिक्सचर होता है तो टाइम ऑफ सोइंग बुआई के समय, थ्रो वॉलंटियर प्लांट्स स्वतः उगने वाले पौधे से, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग कटाई और मड़ाई के समय, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज द गोल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी आर यानी बीज प्रौद्योगिकी के लक्ष्य हैं तो टाइमली सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स टू द ग्रोवर्स उच्च गुणवत्ता संपन्न बीज किसानों को समय पर उपलब्ध कराना, एश्योर्ड हाई क्वालिटी सीड टू ग्रोवर्स किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी उन्नत प्रजातियों के बीजों का शीघ्र गुणन करना, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में किसके लिए अधिक अलगाव दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस आवश्यक होगी, तो पिजन पी अरहर के लिए। नेक्स्ट इज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें नेचुरल क्रॉसिंग की जगह हिंदी में कृत्रिम परागण लिखा हुआ है। आनुवंशिक संदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा होगा, तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यानी प्रायः परपरागित फसलों में। नेक्स्ट इज किसी प्रजाति की वास्तविकता को संरक्षित नहीं किया जा सकता, तो नेचुरल क्रॉसिंग यानी प्राकृतिक परागण द्वारा, जबकि आइसोलेशन, रोगिंग और सीड सर्टिफिकेशन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इनिशियल सीड ऑफ ए रिलीज एंड नोटिफाइड वैरायटी नोन एज न्यूक्लियस सीड यानी विमोचित एवं अधिसूचित प्रजाति के आरंभिक बीज को नाभिकीय बीज कहा जाता है। नेक्स्ट इज निम्न में से किसके बीज उत्पादन का निरीक्षण एक मॉनिटरिंग टीम द्वारा किया जाता है, तो ब्रीडर सीड यानी प्रजनक बीज का। नेक्स्ट इज द सीड बैग्स ऑफ फाउंडेशन सीड हैव टैग यानी आधारी बीज के बोरों पर किस रैंक का टैग लगाया जाता है, तो व्हाइट कलर का। नेक्स्ट इज प्रजातियों संकुल यानी कंपोजिट एवं संश्लेषित यानी सिंथेटिक वैरायटी की आनुवंशिक शुद्धता का प्रतिशत होता है 98%। नेक्स्ट इज निम्न में से किसकी आनुवंशिक शुद्धता यानी जेनेटिक प्योरिटी की गारंटी नहीं होती है, तो ट्रूथफुल लेबल सीड की, जबकि ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड की जेनेटिक प्योरिटी मेंशन होती है। नेक्स्ट इज CSTL यानी सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थित है तो IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज मक्का के एक बीज ढेर में बीज की मात्रा होती है 40,000 किलोग्राम। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा रंगहीन यानी कलरलेस है, तो टेट्राजोलियम, जबकि फार्माजेन और फेनॉल ये सब कलर्ड है। नेक्स्ट इज बीज का वह भाग जो किसी बीज ढेर से विभिन्न स्थानों से रैंडम रूप से लिया जाता है तो प्राइमरी सैंपल यानी प्राथमिक नमूना कहलाता है। नेक्स्ट इज एबिलिटी ऑफ सीड टू स्प्राउट इज टेस्टेड बाय यानी बीज के अंकुरित होने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है जेमिनेशन टेस्ट यानी अंकुरण परीक्षण द्वारा, जबकि सीड वायबिलिटी TZ यानी टेट्राजोलियम टेस्ट के द्वारा ज्ञात की जाती है और ग्रो आउट टेस्ट से जेनेटिक प्योरिटी ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट इज ग्रो आउट टेस्ट किसी प्रजाति की जांच के लिए किया जाता है तो जेनेटिक प्योरिटी आनुवंशिक शुद्धता का। नेक्स्ट इज निम्न में से अड़ियल बीज यानी रिकैल्सिट्रेंट सीड का एक उदाहरण है तो सीड ऑफ कोकोनट यानी नारियल के बीज। रिकैल्सिट्रेंट सीड वह कहलाते हैं जो कि निकालने के बाद वो अंकुरण क्षम में नहीं रह जाते। नेक्स्ट इज वह टूटे हुए बीज जिनका आकार आधे से अधिक हो रखे जाते हैं प्योर सीड यानी शुद्ध बीज के रूप में। नेक्स्ट इज वह बीज जो परीक्षण काल यानी टेस्ट पीरियड के अंत तक कठोर बने रहते हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है
हार्ड सीड यानी कठोर बीज के रूप में। नेक्स्ट इज सरकार के द्वारा बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था, तो 1983 में। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग है। पूछा जा रहा है सीड एक्ट बिकम इफेक्टिव यानी बीज अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था, तो 1969 में। वही हिंदी वर्जन कह रहा है कि बीज अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था, तो 1966 में। नेक्स्ट इज जनरली सीड सर्टिफिकेशन यानी सामान्यतः बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है, तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी यानी बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा बीज संसाधन यानी सीड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं, तो ड्राइंग ऑफ सीड बीज की सुखाई, ग्रेडिंग ऑफ सीड बीज की ग्रेडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ सीड फंगिसाइड बीज का कवकनाशी से उपचार, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट इज ऑन्स ऑफ बार्ले एंड ओट्स यानी जौ एवं जई के शिकड़ों को निम्न में से किस उपकरण से हटाया जाता है, तो डीब्रेडर के द्वारा। नेक्स्ट इज बीज की सतह पर चिपके हुए सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने की प्रक्रिया सीड डिसइंफेक्शन यानी बीज को कीटाणु रहित करना कहलाता है। नेक्स्ट इज सीड लॉन्गेविटी ड्यूरिंग स्टोरेज इज अफेक्टेड बाय यानी भंडारण के बीज की आयु काल प्रभावित होती है, तो इनिशियल क्वालिटी ऑफ सीड बीज की आरंभिक गुणवत्ता से, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड बीज नमी से, जेनेटिक मेकअप ऑफ सीड यानी बीज की आनुवंशिकी से, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज नेट एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ सीड इज कैलकुलेटेड बाय यानी बीज की कुल वार्षिक आवश्यकता की गणना करने का सूत्र है GR बराबर A इंटू सीड रेट। नेक्स्ट इज बीज मूल्य का बीज मांग और आपूर्ति के साथ संबंध होता है हमेशा नेगेटिव यानी ऋणात्मक। नेक्स्ट इज जैसे जैसे अलगाव दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस घटती है, आनुवंशिक संदूषण यानी जेनेटिक कंटामिनेशन के अवसर इंक्रीज बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज एस्कुटेलम संबंधित है व्हीट यानी गेहूं से। नेक्स्ट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड सर्टिफिकेशन यानी बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू कंट्रोल हाई क्वालिटी ऑफ सीड यानी बीज की उच्च गुणवत्ता को नियंत्रित करना। नेक्स्ट इज जनरली यानी सामान्यतः कौन सा बीज किसानों को बांटा जाता है, तो सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज। नेक्स्ट इज अनुरक्षक लाइन यानी मेंटेनर लाइन का एक पौधा जब नरबंधता लाइन यानी मेल स्टाइल में पाया जाता है तो कहलाता है पॉलन सेडर। नेक्स्ट इज हाइब्रिड सीड ऑफ सोरघम यानी ज्वार के संकर बीज को दर्शाया जाता है A इंटू आर। ए जो है मेल स्टाइल लाइन है और आर जो है रिस्टोरर लाइन है। नेक्स्ट इज ए लाइन आल्सो कॉल्ड है यानी ए लाइन को फीमेल लाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ बाजरा यानी निम्न में से किस प्रकार की नरबंधता का उपयोग बाजरा के संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, तो CGMS यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोजेनिक लाइन्स यानी निम्न में से कौन सा संयोजन समजीनी वंशक्रम का है, तो A लाइन एंड B लाइन। नेक्स्ट इज डिटेसलिंग संबंधित है तो मेज यानी मक्का से यानी रिमूवल ऑफ टैसल यानी मेल पार्ट इज कॉल्ड डिटेसलिंग। नेक्स्ट इज आउट ऑफ 4 फील्ड इंस्पेक्शन फर्स्ट इज मेड यानी उपलब्ध 4 खेत निरीक्षणों में पहला निरीक्षण किया जाता है बिफोर फ्लावरिंग यानी पुष्पन से पूर्व। नेक्स्ट इज सामान्यतः जो मानक के लिए निर्धारित किए गए हैं उन्हीं मानकों को गुणवत्ता मानक कहा जाता है सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज को। नेक्स्ट इज आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सीड प्रोडक्शन ऑफ राइस यानी धान के बीज उत्पादन के लिए कितनी अलगाव दूरी होती है, तो 3 मीटर। नेक्स्ट इज सोरघम यानी ज्वार की मुक्त परागित प्रजाति यानी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड उत्पादन के लिए अलगाव दूरी होती है तो 200 मीटर। नेक्स्ट इज कटेली यानी अर्जिमोन मैक्सिकाना का आपत्तिजनक खरपतवार यानी ऑब्जेक्शनल वीड है तो मस्टर्ड यानी सरसों का। नेक्स्ट इज सीड ट्रीटमेंट्स मटेरियल यानी बीज को उपचारित करने वाले पदार्थ इन रूपों में उपलब्ध हैं तो डस्ट, धूल, वेटेबल पाउडर, गीले पाउडर, लिक्विड यानी द्रव, इन सभी के रूप में। नेक्स्ट इज वह बीज इकाइयां यानी सीड यूनिट्स जिनको आसानी से देखकर बताया जा सकता है कि उनमें सत्य बीज नहीं है, उनको रखा जाता है इनर्ट मैटर यानी अक्रिय पदार्थों के अंतर्गत। नेक्स्ट इज आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड मेज सीड यानी प्रमाणित मक्का बीज के लिए आइसोलेशन दूरी है 200 मीटर। नेक्स्ट इज 100 ग्राम सीड वेट इज कॉल्ड सीड इंडेक्स यानी बीज सूचकांक क्या है, 100 ग्राम बीज का वजन, जबकि 1000 दानों का वजन टेस्ट वेट कहलाता है। नेक्स्ट इज सॉइल डिवाइडर इज यूज्ड फॉर सैंपलिंग यानी सैंपलिंग के लिए सॉइल डिवाइडर प्रयोग किया जाता है स्मॉल सीड छोटे बीज, लार्ज सीड बड़े बीज, इन दोनों के लिए। नेक्स्ट इज रैंडम कप मेथड इज सुटेबल फॉर सैंपलिंग यानी यादृच्छिक कप विधि नमूना लेने के लिए उपयुक्त है 10 ग्राम सीड्स यानी 10 ग्राम बीज के लिए। नेक्स्ट इज फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस रिक्वायर्ड इन पीनट्स यानी मूंगफली में भौतिक शुद्धता विश्लेषण की आवश्यकता है तो 1000 ग्राम सीड्स के लिए। नेक्स्ट इज अलैंगिक जनन यानी पुरोत्पत्ति के एक माध्यम से बीज उत्पन्न किए जाते हैं और बिना निषेचन यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन बीज पूर्णतः मात्र मूला
अलग होते हैं, यानी मदर प्लांट की तरह, तो उसको एपोमेक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट इज हु प्रोड्यूसेस ओरिजिनल सीड्स, यानी मूल बीज का उत्पादन कौन करता है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट इज वेरीफाइड सीड्स, यानी सत्यापित बीज किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, तो फॉर फार्मिंग यानी खेती के लिए। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड, यानी प्रमाणीकरण बीज की गुणवत्ता का निरीक्षण कौन करता है, तो SCA सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी यानी बीज प्रमाणीकरण एजेंसी। नेक्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, यानी स्वपरागित फसल का उदाहरण है तो टोमेटो। नेक्स्ट इज टेसल स्टिमुलेट पुष्पक्रम, यानी इन्फ्लोरेसेंस है मेज यानी मक्का का। नेक्स्ट इज व्हिच क्रॉप है लॉन्गेस्ट स्टाइल, यानी वह फसल जिसकी वर्तिका सबसे लंबी होती है तो मेज यानी मक्का की। नेक्स्ट इज इफ ए फ्लावर इज हैविंग ओनली मेल एंड फीमेल ऑर्गन द फ्लावर इज कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर, यानी यदि एक फूल में केवल नर और मादा अंग होते हैं तो उस फूल को परफेक्ट फूल कहा जाता है। नेक्स्ट इज साइट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी दोहरे निषेचन का स्थल है तो एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश। नेक्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट स्टेप इन सीड प्रोसेसिंग इज, यानी बीज प्रसंस्करण में पहला चरण है बेसिक क्लीनिंग। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।